जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाज़िर हुए हैं एक और नई वीडियो के साथ जो कि है किर्गिस्तान वीज़े के ऊपर। जैसे कि आपको पता है हमारी ट्रैवल हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। पहले हम एक सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं जो है थाईलैंड साइड की तरफ, और ये हमारी सेकंड सीरीज़ है जो है जॉर्जिया साइड पे। उसकी मैं 4 कंट्रीज़ बता चुका हूँ, जॉर्जिया, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, और ये चौथा कंट्री है, सॉरी मैं उसके 3 कंट्री बता चुका हूँ, और ये चौथा कंट्री है जो कि है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान का वीज़ा बहुत ईज़ी है। अगर आप जा रहे हैं जॉर्जिया साइड पे, तो उसके लिए बेहतर एडवाइस ये है कि पहले आप अज़रबैजान का वीज़ा लें, ताजिकिस्तान का लें, थर्ड पे आप जो है इसका किर्गिस्तान का वीज़ा रखें। उसका रीज़न ये है कि आप फ़ाइल में ये 2 वीज़े लगा सकते हैं क्योंकि वो दोनों वीज़ा ईज़ी हैं। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम इसलिए होती है कि ये वीज़ा ऑन अराइवल है, तो ऑन अराइवल के लिए वो कहते हैं कि आप ऑन अराइवल की तरफ जाएँ और वहाँ जाके एयरपोर्ट पे अपना वीज़ा लें। तो बेहतर यही है कि पहले आप वो 2 वीज़े लगाएँ, उनकी जो है कॉपी जो है इस फ़ाइल के अंदर लगाएँ ताकि आपको ये वीज़ा ईज़ी मिल जाए। जहाँ तक बात है इसके डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट जो है बहुत थोड़ी है, जिसमें आपको व्हाइट बैकग्राउंड 2 पिक्चर्स चाहिए, और उसके बाद आपका पासपोर्ट कॉपी, आईडी कॉपी, वीज़ा कॉपी, कंपनी का एनओसी, और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। अगर आप लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आती है, और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपने जो अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का वीज़ा लगवाया है उसकी कॉपीज़ भी लाज़मी लगा दीजिएगा। और आप इसकी एम्बेसी जा सकते हैं जो है अबू धाबी में, और कॉन्सुलेट में भी लग जाएगा जो देरा दुबई के अंदर है। तो इसकी जो एम्बेसी कॉस्ट है वो है जस्ट 300 दरम्स। आप एम्बेसी जाएँगे, वहाँ जाके उनको बताएँगे कि हम ट्रैवल हिस्ट्री के लिए जा रहे हैं या टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो हमें इसका किर्गिस्तान का स्टिकर वीज़ा चाहिए। तो वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म और एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करते आपके जो पूरी फाइल होगी, फिल करने के बाद आपकी पूरी फाइल वो सबमिट कर लेंगे, आपसे 300 दिरहम लेंगे और आपको 7 डेज़ का टाइम दे देंगे। विद इन 7 डेज़ आपके पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाएगा और वो पासपोर्ट आप तक डिलीवर हो जाएगा। आपको वो रिसीव करना पड़ेगा, डिलीवर नहीं होगा, आपको एम्बेसी जाकर आपका पासपोर्ट रिसीव करना पड़ेगा। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा कंट्री है और बहुत ही सस्ता है, आपको होटल्स अच्छे मिल जाते हैं कम प्राइस में, और आपको खाना सही मिल जाता है कम प्राइस में। अगर आप घूमना भी चाहते हैं, घूमने के लिए भी अच्छा है, और उधर की ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह, और ये बहुत मतलब सस्ता है, कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव कंट्री नहीं है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, जॉर्जिया साइड पे जा रहे हैं, तो इस कंट्री को उसमें ज़रूर शामिल करें, ये बहुत अच्छा कंट्री है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।